Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हमने पढ़ा था ऊँट चला कविता। आज हम ऊँट चला कविता के क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसमें हमने कल ऊँट चला में पढ़ा, ऊँट की विशेषताएं पढ़ी कि ऊँट कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उड़ता है। और आज हम क्या करेंगे, ऊँट चला कविता जो है उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे जो पुस्तक में है आपके। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, झटपट कविता पढ़ो और इसका शीर्षक बनाओ। ये जो कविता दे रखी है आपको इसको क्या करना है, झटपट पढ़ना है, यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना है और 5 बार पढ़ना है। फिर आप देखना कि आप जब इसको जल्दी जल्दी पढ़ोगे और झटपट पढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी जीभ जो है वो लड़खड़ाएगी। कैसे पढ़ना है, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। वापस से कितनी बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है इसको और जल्दी जल्दी पढ़ना है। जैसे ही आप इसको 5 बार पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपकी जीभ लड़खड़ाएगी। आपको ये ट्राई करना है और फिर क्या करना है, इस कविता को हमें एक शीर्षक देना है, एक नाम देना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अभी हम इसको नाम देंगे ऊंचा ऊंट। क्या देंगे, ऊंचा ऊंट, ऊंचा ऊंट। क्या शीर्षक दिया है हमने इसको, ऊंचा ऊंट। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। 5 बार आपको इसको जल्दी जल्दी बोलना है। ठीक है, फिर देखना आपकी जीभ लड़खड़ाएगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, ये जो 2 चित्र दे रखे हैं तो आपको देखना है कि ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये किसकी पिक्चर है, किसका चित्र है, रेगिस्तान का चित्र है। किसका चित्र है, रेगिस्तान का। और इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक शहर का चित्र है। तो आपको सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाना है। तो ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं। तो आपको इस चित्र में क्या करना है, ऊंट का चित्र बनाना है। ठीक है, प्रश्न 3 में है, अब बताओ। क्या है प्रश्न 3, अब बताओ। ऊंट कितना ऊंचा, ऊंट कितना ऊंचा होता है, तो हमें बताना है ऊंट कितना ऊंचा। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना ऊंचा। हाथी तो ऊंचा होता ही नहीं है, हाथी तो नीचा होता है ना। बिजली के खंबे जितना। तो आप बताइए ऊंट कितना ऊंचा होता है। जल्दी सोचो कि इन तीनों में से ऊंट कितना ऊंचा होता होगा। हमारी कक्षा की दीवार जितना होगा, हाथी जितना ऊंचा होगा, या बिजली के खंबे जितना ऊंचा होगा। आपने बिजली का खंबा देखा होगा, वो तो बहुत ऊंचा होता है। हाथी जितना, तो हाथी तो ऊंचा नहीं होता है, हाथी तो बहुत नीचा होता है और मोटा होता है। अब बचा तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। तो हाँ, ऊंट हमारी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है। तो हम इसको इधर लिखेंगे, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। क्या लिखेंगे, तुम्हारी, साथ में बोलिए, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। कितना ऊंचा होता है, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। दूसरा है, हाथी कितना मोटा। आप सबने हाथी देखा होगा, तो हाथी कितना मोटा होता है ये बताना है हमें। तुम्हारी माँ के सिंदूक जितना। सिंदूक आप सबने देखी होगी, जिसमें कपड़े रखते हैं। तो तुम्हारी माँ के सिंदूक जितना मोटा होगा हाथी, या ऊंट जितना, या पहाड़ जितना। तो ऊंट तो मोटा नहीं होता है, ऊंट तो ऊंचा होता है, और पहाड़ तो बहुत बड़े होते हैं, तो हाथी इतना बड़ा भी नहीं होता है। तो हाथी कितना मोटा होगा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना। कितना मोटा होगा हाथी, तुम्हारी माँ के संदूक जितना। तो हम यहाँ लिखेंगे तुम्हारी माँ की
संदूक जितना। कितना मोटा होगा? तुम्हारी माँ की संदूक जितना। ठीक है। फिर है चींटी कितनी छोटी। चींटी सबने देखी है, कितनी सी होती है? इतनी सी होती है, छोटी सी। तो चींटी कितनी छोटी है वो हमें बताना है। चीनी के दाने जितनी, चीनी का दाना सबने देखा है, चीनी के दाने जितनी छोटी होती है, चावल के दाने जितनी छोटी होती है, या इलायची के दाने जितनी छोटी होती है? बताइए। तो चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने जितनी, छोटी सी होती है, बिल्कुल चीनी के दाने जितनी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चीनी के दाने जितनी। क्या लिखेंगे? चीनी के दाने जितनी। ठीक है, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। कितना ऊंचा होता है ऊंट? हमारी कक्षा की दीवार जितना। दूसरा क्या था? हाथी कितना मोटा? हाथी कितना मोटा होता है? माँ की संदूक जितना मोटा, क्योंकि पहाड़ जितना मोटा हाथी नहीं होता है, हाथी बहुत मोटा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माँ की संदूक जितना। उसके बाद है चींटी कितनी छोटी। तो चींटी कितनी छोटी होती है? बिल्कुल चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। अगला प्रश्न है कुछ ऊंचा कुछ नीचा। प्रश्न क्या है? कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला बनाओ। ऊंट से ऊंचा क्या क्या होता है? उन चीजों पर हमें क्या करना है? गोला लगाना है। क्या लगाना है? गोला लगाना है। तो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बछिया। क्या लिखा है? बछिया। फिर है हाथी, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत, या बिजली का खंबा। तो ऊंट से ऊंचा क्या क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी सोचो कि ऊंट से ऊंचा क्या क्या होता होगा? बछिया। बच्चे तो क्या होते हैं? जानवरों के बच्चे होते हैं, वो तो छोटे ही होंगे उनसे, तो वो नहीं हो सकता है। हाथी ऊंट से ऊंचा होता है? हाथी आप सबने देख रखा है, हाथी ऊंट से ऊंचा नहीं होता है। आम का पेड़ ऊंट से ऊंचा होता है, इसलिए हम इस पर गोला बना देते हैं। तुम्हारी कक्षा की छत या बिजली का खंबा। तो बिजली के खंबे से बिजली का खंबा जितना। ठीक है। फिर है ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट आप सबने देखा है, ऊंट बहुत ऊंचा होता है। और अब हमें प्रश्न में ये पूछा है कि ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तो ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? वही चीजें निकल सकती है जो ऊंट से छोटी हो। तो ऊंट से छोटे क्या क्या होता है? जैसे बिल्ली निकल सकती है, बिल्ली, एक मिनट है ना, बिल्ली ऊंट से छोटी होती है, तो बिल्ली आराम से ऊंट के नीचे से निकल सकती है। चूहा निकल सकता है, कुत्ता भी निकल सकता है, और खरगोश निकल सकता है, और बहुत से जानवर इत्यादि। हम अभी 4 ही लिखेंगे, और भी आप सोचना, बहुत सारे जानवर जो है ऊंट से छोटे होते हैं, तो वो ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है बिल्ली, चूहा, कुत्ता, खरगोश इत्यादि। और भी बहुत सारे जानवर जो ऊंट से छोटे होते हैं वो भी ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। किन किन चीजों की मदद से आप ऊंट पर चढ़ोगे? आप सबने ऊंट पर सवारी की होगी, तो आप सोचो कि उस वक्त आप ऊंट पर कैसे चढ़े होंगे। जल्दी सोचो, कैसे चढ़े होंगे? या तो हम किसी की मदद से चढ़ते हैं, या फिर सीढ़ी से चढ़ेंगे, कोई नहीं होगा मदद के लिए, या फिर कुर्सी लेके चढ़ेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सीढ़ी, सीढ़ी की मदद से, सीढ़ी की मदद से, या कुर्सी की, कुर्सी से ना। ठीक है, तो ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? जो ऊंट से छोटी चीजें होती है, छोटे जानवर होते हैं, वो ऊंट के नीचे से निकल सकता है। हमने यहाँ लिखा है बिल्ली, चूहा, कुत्ता, खरगोश। फिर था ऊंट, किन किन चीजों की मदद से आप ऊंट पर चढ़ोगे? या तो हम किसी की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे, उनके कंधों पर सवार होकर फिर ऊंट पे बैठेंगे, या फिर सीढ़ी की मदद से, या फिर कुर्सी की मदद से हम ऊंट पर चढ़ेंगे, क्योंकि ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है ना। फिर अगला प्रश्न है अलग अलग घर। यहाँ पे क्या बने हुए हैं? ये अलग अलग घर बने हुए हैं,
और फिर मिलते जुलते जो शब्द है उनको उनके घर में रखना है। ठीक है, कुछ नीचे शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं झूठ, सूट, भला, दस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू, ये शब्द दे रखे हैं। अब इनके जो समान स्वर है, एक जैसे शब्द जो बोलने में एक जैसे होते हैं, उनको अलग अलग खानों में रखने हैं हमें। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ऊंट, झूठ, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूट। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सूट, सूट। और देखो ऊंट, झूठ, सूट। फिर है बालू, तो पीछे क्या आना चाहिए, लू आना चाहिए। तो बालू, आलू, चालू। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, आलू। आलू सबको पसंद है, आलू की सब्जी। अच्छा, आलू के बाद में हम लिख देंगे चालू। एक जैसे शब्द है ना ये बोलने में, देखो बालू, आलू, चालू, इन सब में आ की मात्रा आ रही है और पीछे देखो सब में क्या आ रहा है, लू आ रहा है। फिर है फंस, फंस का हम लिखेंगे हंस, और फंस, हंस, गस। क्या लिखा हमने, फंस, हंस और गस। फिर है चला, चला का देखो एक जैसा शब्द क्या होगा, चला, भला, 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 और यहाँ पे हम लिख देंगे गला। ये तीनों शब्द बोलने में एक जैसे, चला, भला, गला। ठीक है, फिर है जब, तब, कब, जब, तब, कब। यहाँ क्या लिख देंगे, जब, तब और कब, जब, तब, कब। एक बार बोल के देखते हैं इन सारे शब्दों को। ऊंट, सूट, सॉरी, ऊंट, झूठ, सूट, बालू, आलू, चालू, फंस, हंस, गस, चला, भला, गला, और फिर है जब, तब, कब। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है अक्षर की बात। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे क्या करना है, रेखा खींचनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपकी जो ऊंट चला कविता है उसको पढ़ना है अच्छे से, और उसमें जो ब से शुरू हो रहे हैं शब्द उनको क्या करनी है, उनके नीचे रेखा खींचनी है। ठीक है, तुम्हारे, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले हम इस प्रश्न को करते हैं कि कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द आए हैं। आपने कविता पढ़ी होगी, रेखा भी खींची होगी, तो आप बताइए कि ब से बनने वाले ऐसे कौन से 4 शब्द कविता में आए हैं। जल्दी सोचो। यस, देखना नहीं है आपको, किताब में बिना देखे आपको बताना है। तो कविता में ऐसे कौन से 4 शब्द आए थे, एक तो आया था बालू। क्या आया था, बालू आया था ना, एक नया शब्द बालू। तो हम यहाँ लिख देंगे बालू, इस साइड लिख रही हूं मैं, क्या लिखेंगे, बालू। ठीक है, ये ब से शुरू हो रहा है। फिर आया था बता, बता सकेगा कौन भला, ये पंक्ति आपको याद है। फिर है बैठेगा, किस करवट बैठेगा ऊंट, बैठेगा, और एक शब्द आया था बोझ। ये 4 शब्द क्या है, कविता में आए थे, जो कि कहां से शुरू हो रहे हैं, ब से शुरू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका जो पहला अक्षर है ब है। बालू, बता, बैठेगा और बोझ। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। अब आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, जैसे मान लीजिए आपका नाम अ से शुरू होता है, तो आपको अ से शुरू होने वाले 4 नाम और लिखने हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम म से शुरू हो रहा है, तो म से शुरू होने वाले 4 नाम और लिखने हैं, जैसे मनन्या है, मीरा है, मोक्ष है, माया है। इस तरीके से आपको 4 नाम और लिखने। ये प्रश्न आप खुद करेंगे,
आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उससे आपको क्या करना है, 4 नाम और बनाना है। ठीक है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाता है? आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कई सारे जानवर जो है बोझ उठाते हैं, आप सबने देखा होगा। तो कौन कौन बोझ उठाता है उनके नाम लिखने हैं। आपने कविता में पढ़ा होगा कि ऊंट बोझ उठाता है, तो ऊंट उठाता है, ऊंट के अलावा हमें 4 नाम और लिखने हैं। बताइए जल्दी से कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो बोझ उठाते हैं, जिनको बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, यस, गधा, गधे को भी बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यस, हाथी, सही बताया, हाथी को भी बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बताइए, घोड़ा और बैल, इन सभी जानवरों को बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी है, जैसे खच्चर को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन कौन से जानवरों को बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? गधा, घोड़ा, हाथी और बैल। अगला प्रश्न, कितने ऊंट? क्या करना है, कितने ऊंट? तो नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। आप सब अपनी किताब को खोलना, पृष्ठ संख्या 7 पर देखना कि आपकी एक ऐसा ही एक चित्र होगा जिसमें बहुत सारे ऊंट छिपे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? छिपे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, उसको गिनना है और बताना है कि कितने ऊंट एक साथ छुपे हुए हैं। ये प्रश्न मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर मैंने बता दिया तो आप इसको गिनोगे नहीं। तो आपको अपनी बुक का पृष्ठ संख्या 7 खोलना है, उस पे यहाँ पे जितने सारे ऊंट हैं उन सबको गिनना है और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, जब आप वीडियो देखेंगे ना तो आप मेरे को बताना कि इस चित्र में कितने सारे ऊंट छुपे हुए, फिर आप मेरे को कमेंट करके उसका आंसर बताना। ठीक है, तो इन सारे ऊंट को आपको क्या करना है, एक एक करके गिनना इस तरीके से, 1 2 3 4 5। ठीक है, सारे ऊंट गिनने के बाद आप मेरे को बताएंगे इसका सही उत्तर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे है अभ्यास प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपकी पुस्तक के यानी कि आपकी किताब के नहीं है, ये कुछ अन्य प्रश्न है जो बुक के बीच में से आपके लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ये भी क्या है, बहुत जरूरी है और ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कुछ प्रश्न हमने बनाए, ठीक है, आपके लिए। तो अभी पहला प्रश्न है यहाँ पर, ये आपकी पुस्तक में नहीं है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ बताइए। यहाँ पे जो शब्द है जो कविता में आए हैं, अब हमें क्या करना है, इन शब्दों का अर्थ बताना है। ठीक है, तो ऊंची मतलब क्या होता है, ऊंचा मतलब ऊपर। जो चीज ऊंची होती है वो क्या होती है, ऊपर होती है। तो हमने यहाँ लिखा ऊपर, क्या लिखा, ऊपर। फिर है दूसरा शब्द यहाँ पे पीठ, क्या है, पीठ। पीठ मतलब क्या होता है, यस, वेरी गुड, पीठ मतलब होता है कमर। आप सबने कविता पढ़ी होगी, ये मैंने आपको उसी दिन बताए थे। फिर है तीसरा शब्द बालू। बालू का मतलब क्या होता है, रेत। रेत को कैसे लिखेंगे, र में एक ही मात्रा, रे। तो जब भी आप कोई शब्द लिखते हो तो उसको क्या करना है, बोल कर लिखना है। इससे क्या होगी, जो आपकी मात्राओं की गलतियां होगी वो थोड़ी कम होगी। तो जब भी कुछ शब्द लिखो तो बोल बोल के लिखना है। ठीक है, फिर है गर्दन, गला। उसके बाद है बोझ। बोझ मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, जल्दी बताइए सोचकर, क्या बताया था, हाँ क्या बताया था, बोझ का मतलब बताया था वजन, या हम भार भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इसके अर्थ है, वजन और भार। फिर है ढोना। ढोना मतलब उठाना, एक जगह मतलब किसी सामान को हम लेके जाते हैं ना, ढोना मतलब उठाना। ठीक है, भार उठाना। ठीक है, भार लिख देते हैं हम, भार उठाना, उठाना, न में आ की मात्रा। फिर है करवट। करवट मतलब क्या होता है, जब हम या कोई भी जानवर भी ले लो, जब हाथ या पीठ के बल जो बैठने या लेटने की जो स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं, करवट बोलते हैं।
हाथ, या हम यहाँ लिखेंगे हाथ, हाथ, या पीठ के बल बैठने, बैठने या लेटने की स्थिति, क्योंकि जानवर बैठे बैठे ही सोते हैं। बैठने, बैठने या लेटने की स्थिति, ठीक है, स्थिति। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। ऊंची, ऊंची मतलब, ऊंचा मतलब क्या होता है? ऊपर। पीठ, कमर। बालू मतलब होता है रेत। फिर है गर्दन, गला। बोझ मतलब वजन या भार उठाना। उसके बाद है ढोना यानी कि भार उठाना या ले जाना, ले जाना भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर है आखिरी में करवट, हाथ या पीठ के बल बैठने या लेटने की स्थिति जो होती है उसको बोलते हैं करवट। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये क्या है? रिक्त स्थान है, खाली है, इसलिए इसको बोलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें हम जब शब्द लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ऊंट डैश चल, ऊंट चलता है। ऊंट कैसे चलता है कविता में? आप सबने कविता पढ़ी होगी, बताइए ऊंट कैसे चलता है? जल्दी सोचो। यस, ऊंट कैसा चलता है? हिलता डुलता। कविता में ऊंट कैसे चल रहा है? हिलता डुलता। हम यहाँ लिखेंगे ऊंट हिलता डुलता। ऊंट कैसे चल रहा है? हिलता डुलता, ठीक है। फिर है ऊंट होता है। ऊंट कैसा होता है? ऊंट ऊंचा होता है। कैसा होता है? ऊंचा, बहुत ऊंचा होता है। ऊंट ऊंचा होता है। फिर है पीठ उठाकर चलता है। पीठ उठाकर कौन चलता है? पीठ उठाकर कौन चलता है? बताओ। हाँ, पीठ उठाकर ऊंट पीठ उठाकर चलता है। ऊंट कैसे चलता है? ऊंट पीठ उठाकर चलता है। थककर करवट से बैठता है। थककर कौन करवट से बैठता है? ऊंट। ऊंट थककर करवट से बैठता है। उसके बाद में हमारे पास अगला प्रश्न है सही गलत का निशान लगाओ। जो वाक्य सही होगा उस पर हम ये वाला लगाएंगे निशान, और जो वाक्य गलत होगा उस पर हम ये निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अभी एक एक करके वाक्य पढ़ेंगे, जिसको उत्तर आता है जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है। ऊंट कहीं दिनों तक बिना पानी पिए जीवित नहीं रह सकता। ये वाक्य सही है? नहीं। इस मैंने जब आपको कविता पढ़ाई थी तो क्या बताया था? ऊंट कहीं दिनों तक पानी बिना पिए भी जीवित रह सकता है, लेकिन वाक्य क्या कह रहा है? नहीं रह सकता है। तो ये तो गलत है। तो हम इस पे कौन सा क्या लगाएंगे? गलत का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गलत, गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो हमने गलत कर दिया क्योंकि ये वाक्य गलत है। ऊंट तो कई दिनों तक पानी बिना पिए जीवित रह सकता है। ऊंट की पीठ और गर्दन ऊंची होती है। आप सबने ऊंट देखा है, ऊंट की पीठ ऊंची होती है और गर्दन भी ऊंची होती है। तो बताइए आपके हिसाब से ये वाक्य सही है? क्या लगाएं यहाँ पे? सही का चिन्ह या गलत का? जल्दी बताओ। यस, हम यहाँ पे लगाएंगे सही का चिन्ह। ऊंट के पैर आसानी से बालू में फंस जाते हैं। हाँ, क्योंकि ऊंट के पैर आसानी से बालू में फंस जाते हैं। ऊंट को बालू में भी चलने में कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सही। ऊंट की पीठ का आकार छोटा बड़ा होता है। ऊंट की पीठ आपने देखी होगी एकदम सीधी नहीं होती है। हमारी पीठ क्या एकदम सीधी है? ऊंट की पीठ आपने देखी होगी कैसे होती है? बड़ी छोटी होती है, बीच में से उभरी हुई है, फिर ऐसे है। तो ऊंट की जो पीठ है उसका आकार क्या होता है? छोटा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये एकदम सही है। यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? सही का चिन्ह। ऊंट की पूंछ लंबी होती है। ऊंट सबने देखा होगा, क्या ऊंट की पूंछ लंबी होती है? नहीं, ऊंट की पूंछ कैसी होती है? छोटी होती है। तो ये वाक्य गलत है, इसलिए हम लगाएंगे
गलत का चिन्ह। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सही मिलान कीजिए। इन शब्दों को हमें क्या करना है, मिलान करना है सही शब्दों के साथ। तो यहाँ पे है सबसे पहले ऊंची, तो ऊंची क्या थी ऊंट की, ऊंची क्या थी ऊंट की, गर्दन। हम किससे मिला देंगे, गर्दन से, ऊंची गर्दन। फिर है ऊंट, ऊंट आया है तो ऊंट क्या ढोता है, ऊंट क्या उठा रहा है, बोझ, तो ऊंट को हम करेंगे बोझ से मिलान। फिर है थक्कर, थक्कर किस करवट बैठेगा ऊंट, तो थक्कर का हो जाएगा करवट। उसके बाद है हिलता, ऊंट कैसे चलता है, हिलता डुलता, तो हम इसको मिलाएंगे डुलता से। तो ऊंची गर्दन, ऊंट, बोझ, थक्कर, करवट और हिलता का हो गया डुलता। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। क्या करना है हमें, ये जो शब्द दे रखे हैं इनसे हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। लेकिन उस वाक्य में ये शब्द भी आना चाहिए, जैसे इस शब्द से हमें वाक्य बनाना है तो उस वाक्य में ये शब्द आना चाहिए, ऊंची। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे, आप भी सोचो जल्दी से क्या बना सकते हो, आपकी पोयम सोचो, आपकी कविता सोचो कि आपने कविता में क्या पढ़ा था। कविता में क्या था, ऊंट की गर्दन या पीठ ऊंची होती है। ठीक है, उसमें ऊंची भी आ जाएगा, ऊंट की, हम पीठ लिख देते हैं। ठीक है, ऊंट की पीठ ऊंची होती है, ऊंट की पीठ कैसी होती है, ऊंची होती है, ऊंट की पीठ ऊंची होती है। खड़ी पाई, तो यहाँ पे ऊंची शब्द था और यहाँ पे हमने ऊंची शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ऊंट की पीठ ऊंची होती है, कैसी होती है, ऊंची। फिर है बालू, अब बालू से हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो बालू कहाँ होती है सबसे ज्यादा, रेगिस्तान में। रेगिस्तान हम लिखेंगे, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में बालू यानी कि रेत पाई जाती है, पाई जाती है। वाक्य जब खत्म होता है तो हमें क्या लगाना है, खड़ी पाई। ठीक है, तो बालू कहाँ होती है सबसे ज्यादा, रेगिस्तान में। कहाँ होती है, रेगिस्तान में। जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही वाक्य बनाएं, अगर आप बालू शब्द का प्रयोग करके कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अगला है थक्कर। क्या शब्द है हमारे पास, थक्कर। ऊंट थक्कर बैठेगा, जब हम थक जाते हैं तो बैठते हैं, तो ऊंट भी थकेगा तो वो भी बैठेगा ना, ऊंट थक्कर बैठ जाता है, खड़ी पाई। ठीक है, ऊंट थककर बैठ जाता है, ये शब्द हमारा यहाँ पे आ गया। फिर है ऊंट, अब हमें ऊंट का क्या करना है, ऊंट शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो ऊंट का हम क्या बनाएंगे, ऊंट से हम बनाएंगे, जल्दी सोचो क्या बनाए, आप भी बताओ। यस, तो सबसे ज़्यादा ऊंट कहाँ होते हैं, रेगिस्तान में। ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊंट बिना, आप भी बोलिए मेरे पीछे, बिना पानी पिए ऊंट बिना पानी पिए कहीं दिनों तक
दिनों तक, कई दिनों तक जीवित रह सकता है। खड़ी पाई। फिर है बोझ। हमें बोझ शब्द से क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। हम बनाएंगे ऊंट को, साथ में बोलिए आप भी मेरे, ऊंट को बोझ ढोने के लिए, बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किया जाता है। खड़ी पाई। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं वापस से वाक्यों को। ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची होती है। खड़ी पाई। फिर है बालू। रेगिस्तान में बालू पाई जाती है। सबसे ज्यादा रेत यानी कि बालू कहाँ होती है? रेगिस्तान में। फिर है थक्कर। ऊंट थककर बैठ जाता है। जब हम भी काम ज्यादा करते हैं तो हम भी थककर बैठ जाते हैं, वैसे ही ऊंट भी थककर बैठ जाता है। ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है। उसके बाद है बोझ। ऊंट को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों पर गोला लगाओ। बोझ, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इस चित्र को अच्छे से देखना है कि किन किन जानवरों को बोझ ढोने के लिए, उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें फिर उस पर क्या करना है? गोला लगाना है। जल्दी से बताइए कि क्या ऊंट को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आप सबने देखा होगा कि ऊंट को भी बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने इस पे क्या किया है? गोला लगाया। फिर है हाथी। हाँ, तो हाथी को भी बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने इस पे भी क्या लगा दिया? गोला। फिर है ये क्या है? घोड़ा। घोड़े को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यस, घोड़े को भी बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है गधा। गधे को भी बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये है गाय। गाय को नहीं बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल करते, बैल को करते हैं, तो गाय को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आज आपके हिंदी का पाठ कविता पहली ऊंट चला के प्रश्न उत्तर और साथ में कुछ जो अन्य प्रश्न थे वो भी पूरे हो गए। अब आपको क्या करना है? इनको पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.